अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? अच्छा यार, हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। अब मैंने इसके अंदर टोटल आपके पास पेपर के क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा डाल दिए हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एंड पे उसके आंसर्स आ गए और ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको रैंडमली कोई चार पाँच छः बता देता हूँ। इसके अंदर से कैसे आपने सॉल्व करने हैं। जब वो आप उसको सॉल्व कर लोगे तो समझ लोगे उसको, तो आपसे बाकी भी सॉल्व हो जाएंगे। यार देखो, पहले तो मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट इसका लिमिट एंड एक्यूरेसी का थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। यार देखो, अपर बाउंड अगर आपने सिंपल कोई किसी चीज का कैलकुलेट करना है तो जो भी आपके पास नियरेस्ट किलोग्राम लिखा होगा, नियरेस्ट मीटर लिखा होगा, नियरेस्ट मिनट लिखा होगा, सेकंड, आवर, लीटर, जो भी लिखा होगा, अगर खाली नियरेस्ट लिखा हुआ है तो आपने 1 से 2 को डिवाइड करके अपर बाउंड के लिए ये जो इसका आंसर आएगा ये आएगा 0.5। अपर बाउंड के लिए आपने प्लस करना है और लोअर बाउंड के लिए आपने माइनस करना है, जो एग्जैक्टली चीज लिखी हुई होगी आपके पास। ठीक हो गया। ये तो कहानी हो गई है सिंपल लोअर एंड अपर बाउंड की। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से चेंज आते हैं। उसमें आपने अपर बाउंड और लोअर बाउंड को कैलकुलेट तो लाजमी करना होता है, और वो आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है, वो आपकी कैलकुलेशन चेंज नहीं होगी। अगर आपको कोई चीज वो, फॉर एग्जांपल आपसे वो एवरेज स्पीड मांग लेता है, तो आपको पता है ना फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है। अगर वो आपसे मांग लेता है कि मुझे एवरेज स्पीड बताओ लोअर बाउंड में, तो बेटा याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर होता है वो लोअर बाउंड आएगा, और सॉरी, न्यूमरेटर आपका लोअर बाउंड आएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका उसके वाइस वर्सा अपर बाउंड आएगा। और अगर वो आपसे यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है वो आपसे मांग लेता है अपर बाउंड की, तो आपका फिर यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो अपर बाउंड ही आएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में चीज आ रही है वो आपकी लोअर बाउंड में आएगी। ये इन केस ऑफ डिवीजन है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है मल्टीप्लिकेशन का, लाइक लाइक आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड और टाइम, जब इसी क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपने एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई बाय टाइम के साथ करना है इधर। तो आपने अगर इसका लोअर बाउंड निकालना है तो एवरेज स्पीड का भी लोअर बाउंड आएगा और टाइम का भी लोअर बाउंड आएगा। और अगर आपने इसका अपर बाउंड डिस्टेंस का कैलकुलेट करना है तो आपके पास डिस्टेंस का भी अपर बाउंड आएगा और टाइम का भी अपर बाउंड आएगा। ये हो गई इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट। आपके पास 5 मिनट मेरा ख्याल है लगेंगे और ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा अभी। यहाँ उसने कहा है द मैक्सिमम mass of a van can carry exactly 770 kg. The van carries boxes, each of mass is 4 kg, nearest kg, nearest kg 1/2 को 0.5 से डिवाइड कर दो। अब कैलकुलेशन आ रही है जी, फाइंड द अपर बाउंड ऑफ अ नंबर ऑफ बॉक्सेस दिस वैन कैन कैरी। नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालनी है यार। तो हमें टोटल मैस जो है वैन कैरी कर सकती है, तो एक बॉक्स के वैन से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब गौर करो अगर, तो इसने हमें नियरेस्ट जो है सिर्फ वन बॉक्स वाला जो है मैथ 4 kg वाला इसका नियरेस्ट दिया हुआ है। इसके साथ उसने 770 kg के साथ ना तो नियरेस्ट दिया है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है इसने। इसका मतलब हमें 770 का अपर या लोअर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या देखते हैं इसके अंदर, ये अपर बाउंड पहले कैलकुलेट करते हैं और हम लोअर बाउंड भी कैलकुलेट करते हैं। यार जब मैं अपर बाउंड कैलकुलेट करूंगा तो मैंने पहले बताया अपर बाउंड के लिए प्लस करेंगे, लोअर बाउंड की कैलकुलेशन के लिए मेरा पुत्र हम माइनस करेंगे। 4 + 0.5 ये हो जाएगा 4.5, 4 - 0.5 ये हो जाएगा मेरा बेटा 3.5 आपके पास। ठीक हो गया। अब हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे कितने आएंगे इसके अंदर। तो बेटा जी नंबर ऑफ बॉक्सेस कैलकुलेट करने के लिए 770। अभी मैंने क्या रूल बताया है ऊपर आपको, इन केस ऑफ अ डिवीजन, इन केस ऑफ अ डिवीजन अगर आपने लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है तो ऊपर लोअर बाउंड अगर जरूरत है उसकी, अब इस क्वेश्चन में ऊपर जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में जो चीज आ रही है उसकी बात हो रही है। तो हमने लोअर बाउंड कैलकुलेट, अपर बाउंड कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास लोअर बाउंड आ जाएगा। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है यार, इसका आंसर खुद निकाल लीजिएगा क्या आ रहा है, वो आप सॉल्व इसको कर सकते हो।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर तौर पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 13 मीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब इसने फर्स्ट जो दिया हुआ है 13, इसको भी उसने नियरेस्ट लिख दिया है, वहां नहीं लिखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने उसको नहीं निकाला था। और इस पे उसने 4.5 को कह रहा है 0.1, तो 0.1 को 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 0.5 सॉरी 0.05 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका, सिलेंडर का। बेटा सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई के केस में अगर हमने अपर बाउंड कैलकुलेट करना है तो बोथ का अपर बाउंड ही मल्टीप्लाई होगा, अगर लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है तो बोथ का हमारा लोअर बाउंड ही कैलकुलेट होगा। तो वॉल्यूम के लिए पाई की वैल्यू डायरेक्टली बेटा कैलकुलेटर से डाल लीजिएगा। रेडियस का लोअर बाउंड अपर बाउंड हमने निकालना है, तो बेटा रेडियस का अपर बाउंड आ जाएगा 4.5 प्लस 0.05, तो यह आ जाएगा 4.55। और हमें हाइट का भी अपर बाउंड निकालना पड़ेगा। हाइट हमारे पास 13 है, उसके अंदर 0.5 को मैं ऐड करूंगा तो बेटा जी मेरे पास बन जाएगा 13.5। तो रेडियस का अपर बाउंड मेरे पास बना था 4.55 का स्क्वायर, और हाइट का मेरे पास बन गई थी 13.5। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसका भी आंसर आप लोग निकाल सकते हो, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आओ यार। चेंज जर्नी टू वर्क अ डिस्टेंस ऑफ 37 किलोमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट किलोमीटर। अब वो नियरेस्ट किलोमीटर आपको कह रहा है इधर 1/2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 43 मिनट कह रहा है, नियरेस्ट मिनट कह रहा है, तो 1/2। अच्छा ये ना कभी करना कि नियरेस्ट मिनट कह रहा है तो हम 60 से डिवाइड कर दें, सेकंड्स कह रहा है तो उससे डिवाइड कर दें। खाली नियरेस्ट मिनट लिखा है तो 1/2, नियरेस्ट 5 मिनट लिखा है तो 5/2। जो भी नियरेस्ट के बाद कोई चीज लिखी है यूनिट से पहले हमने उसको 2 से डिवाइड करना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर 1 को 2 से आपने डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 0.5। दोनों का यही आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है जी, लोअर बाउंड कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। दोबारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा आपका डिवीजन वाला। बेटा जी एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। हमने एवरेज स्पीड की लोअर बाउंड की कैलकुलेशन करनी है, तो डिस्टेंस लोअर बाउंड वाले आएगा और टाइम हमारा अपर बाउंड का आएगा। अब एक और चीज पेपर में याद रखना यार, एग्जामिनर डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप किसी ना किसी क्वेश्चन में चेक करता रहता है, ये पर आवर है। तो इसका पहले अपर बाउंड निकालते हैं हम टाइम का। टाइम का अपर बाउंड आ जाएगा आपके पास 43 प्लस 0.5, 43.5। इसको सेकेंड्स मिनट से आवर्स में चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से, कन्वर्ट इसको आवर में करने के लिए क्योंकि हमें आंसर आवर्स में चाहिए। तो डिस्टेंस का अपर बाउंड, हमारे डिस्टेंस का लोअर बाउंड निकालना पड़ेगा बेटा। डिस्टेंस का लोअर बाउंड हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस का लोअर बाउंड होगा 37 माइनस 0.5, ये आ जाएगा 36.5। बेटा कैलकुलेटर उठा लीजिएगा, डिस्टेंस का मैंने लोअर बाउंड लिख दिया ऊपर, और इन दोनों को डिवाइड करके बेशक लिख दो, मैं अब ऐसे ही लिख रहा हूँ आपके सामने, डिवाइडेड बाय 60 करके। आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली डिवाइड करके भी लिख सकते हो, जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें भी कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज नहीं है आपके पास। अब आपको लोगों को मेरा ख्याल है काफी हद तक समझ आना शुरू हो गई चीजें। बस लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, बाकी क्वेश्चन तो मैं ओवर व्यू आपको दे दूंगा सिर्फ। ठीक है, सोफिया टेक्स पार्ट इन अ ट्राई चैलेंज, शी वॉक्स देन साइकिल्स एंड देन स्विम्स। ट्राई चैलेंज के अंदर उसने वॉक की है 6.3 किलोमीटर, साइकिलिंग इसने की है 3000 मीटर, स्विम इसने की है 1800 मीटर। अब याद रखना अगर वो वॉक की कोई चीज मांगेगा तो हमें उसका यूनिट शायद कन्वर्ट करना पड़ जाए। अब बेटा इसके अंदर वो आपको कह रहा है सॉफ्टवेयर साइकिल का डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर है, साइकिलिंग की बात करें। ठीक है, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 मीटर। अब 10 मीटर है ना, तो बेटा मैं अपर बाउंड या लोअर बाउंड के लिए 5 को प्लस या माइनस करूंगा। शी साइकिल दिस डिस्टेंस इन अ टाइम ऑफ 50 सेकेंड्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेकेंड्स। तो बेटा 10 को 2 से डिवाइड किया 5 हो गया। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखना, अभी तक आज तक मैंने एग्जामिनर के अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं देखी, शायद मेरी नजर से ना गुजरी हो, यहाँ वो सेकंड्स दे दे और यहाँ पे 10 मिनट्स कह दे। तो बेटा पहले हमें इसको इसके सेम यूनिट्स पे लाना पड़ेगा, फिर हमें उसको डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट्स को सेम करना जरूरी है।
तो वो कह रहा है कैलकुलेट अपर बाउंड ऑफ एवरेज साइकिलिंग स्पीड। भाई एवरेज स्पीड का फार्मूला एक ही है, डिस्टेंस ओवर टाइम। हमें अपर बाउंड कैलकुलेट करनी है अपनी एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का अगर मुझे अपर बाउंड कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस का अपर बाउंड आएगा और टाइम का लोअर बाउंड आएगा। अगर मैंने डिस्टेंस का अपर बाउंड निकालना है तो 5 उसमें प्लस करूंगा, तो बेटा जी वो हो जाएगा 3005। और अगर टाइम का मुझे लोअर बाउंड निकालना है तो वो हो जाएगा 445। तो इसको चलो एक मैं आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाल के चेक करवा देता हूँ। क्या पता आप लोग को ये आंसर नहीं निकाला, शायद इसके आंसर गलत हो। 3005 डिवाइडेड बाय 445, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 6.752। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, मैं इनका आंसर मैंने निकाले हुए थे अपने पास, किधर ये आंसर है। फोर्थ का आंसर है मेरे पास 6.75, 6.752 या 6.753 या 6/67/89। 6.75, 6.75 आपका आंसर आ रहा है। और ये हमारा आंसर ठीक हो गया। जो ऊपर सॉल्व बेटा मैंने किए हैं वो भी आपके ऐसे ही सॉल्व होने हैं। अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड की डिफरेंस समझ आ गया, कहानियां समझ आ गई आपको। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 अब ओवरव्यू सिर्फ मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। वो कह रहे थे डायमीटर ऑफ अ 5 सेंट कॉइन इज 21.2 मिलीमीटर है, करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर। तो बेटा 0.1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.05 आ जाएगा। इसको इसका भी ये सेम आ जाएगा। और वो कह रहा है मार्लन मेक्स अ लाइन ऑफ 10 5 सेंट कॉइन्स, वो 10 5 सेंट कॉइन्स रख रहा है। एंड अ लाइन ऑफ 10 10 सेंट्स कॉइन्स, जो 10 सेंट्स की कॉइन्स है उसकी 10 कॉइन्स वो रख रहा है। कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अ टू लाइन, दोनों लाइंस की लेंथ का आपने डिफरेंस निकालना है। यार उसमें क्या मुश्किल है। 5 सेंट कॉइन जो है, डायमीटर ऑफ अ 5 सेंट कॉइन जो है वो 21.2 मिलीमीटर है। हमने अपर बाउंड निकालना है, तो बेटा इसके अंदर आपने प्लस 0.05 करना है, इसके अंदर भी आपने प्लस 0.05 करना है। इन दोनों को 0.0 प्लस करके मल्टीप्लाई बाय, फिर आप इसको 10 से कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, जो आंसर आएगा वो उसके 10 कॉइन्स की उसकी डिस्टेंस आपका बन जाएगा। उन दोनों को आपके जो आंसर इनका आएगा, जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके और जो इसका आंसर आएगा, उनको माइनस कर दो। जो फाइनल आंसर आएगा वो उनका डिफरेंस होगा। अगर आपको समझ आ गई हो मेरी बात की, मेरा ख्याल है नहीं आई। चलो दोबारा करते हैं, पूरा कर देते हैं और आंसर भी चेक करवा देते हैं, फिर आपको ठीक हो गया। अच्छा अभी मैं 5 सेंट्स जो कॉइन है मेरे पास, ये लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को ताकि आप लोग खुद भी अपना दिमाग लगाओ। 5 सेंट जो कॉइन है उसका अगर मैं उसकी पूरी लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 गोल्ड के अंदर, ठीक है। एरर उसका 0.05 था। 21.2 के अंदर 21.2 के अंदर अपर बाउंड की कैलकुलेशन है, प्लस करेंगे 0.05, 0.05 हम इसके अंदर प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 21.25। 21.25 हो गया। 21.25 को मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि हम उसके 10 कॉइन्स की सेट बना रहे हैं उसका। बिल्कुल ठीक है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ये हो जाएगा 212.5 मेरे पास हो जाएगा। और इसी तरह मैं अगर 10 सेंट के कॉइन्स की करना चाहूँ तो 10 सेंट के कॉइन्स का भी मैं ऐसे ही करूँगा। ये है जी 17.9। 17.9 के अंदर 0.05 को मैं ऐड कर देता हूँ। 17.9 प्लस 0.05, 0.05 करेंगे बेटा तो ये मेरे पास हो जाएगा 17.95। 17.95 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, ये हो जाएगा 179.5। इन दोनों को अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, डिफरेंस लूंगा इन दोनों का कि 212.5 माइनस 179.5, ये आ रहा था ना। हम्म तो बेटा मेरे ख्याल में इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है आफ्टर अपर बाउंड और लोअर बाउंड की कैलकुलेशन के, वो आ रहा है 33। आंसर चेक कर लेते हैं अभी बेटा अपना। कौन सा क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था, 34 आंसर आ रहा है। कहाँ गलती की है मैंने। हम्म कोई कैलकुलेशन में एरर कर दिया है, अभी देख लेते हैं यार।
21.2 मल्टीप्लाई प्लस, सॉरी इसके अंदर करना था 0.05, तो 21.25 आ रहा था, ठीक है। और इसी तरह मैंने करना था 17.9 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी प्लस 0.05, 17.95 आ रहा है मेरे पास, ये 179.5 हो गया। 212.5 माइनस 179.5, 33 आंसर आ रहा है। वो कह रहे कैलकुलेट अपर बाउंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू लाइंस। ठीक है आंसर यार, मेरा ख्याल है ठीक है। ये कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे शायद आंसर गलत हो। इसको हम चेक कर लेते हैं अभी एग्जैक्टली कि कहाँ पे गलती है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट होल्ड करो। अच्छा यार, सॉरी एक चीज़ मैंने तो गलत कर दिया, मेरे जहन से एक चीज़ निकल गई थी कि यहाँ पे डिफरेंस की कहानी है। जब जैसे डिवीजन की कहानी में अगर आपने अपर बाउंड की कैलकुलेशन करनी हो तो न्यूमरेटर में अपर बाउंड आता है, डिनोमिनेटर में लोअर बाउंड आता है। इसी तरह अगर आपने डिफरेंस की कैलकुलेशन करनी हो तो फर्स्ट वाला अपर बाउंड में आता है और सेकंड वाला लोअर बाउंड में आता है। तो बेटा यहाँ पे 17.95 नहीं आएगा, हमें 17.95 की जगह पे यहाँ पे आएगा 17.85 आएगा मेरे पास। उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा 178.5। और बेटा जी जब मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा यहाँ पे अपना, किधर गया, हमें कैलकुलेशन करते हुए बेटा फिर करना पड़ेगा 212 212.5 माइनस 178.5, 34 आंसर आ गया। ठीक आ गया आंसर बेटा। बस ये चीज याद रखना, मेरे जेहन से निकल गई थी, जो मैंने क्लियर करनी दोबारा आपको बता भी दी है। मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों अपर बाउंड यूज होंगे या लोअर बाउंड यूज होंगे जो वो आपसे मांग रहा होगा। डिवीजन के केस में न्यूमिनेटर में वही यूज होगा जो वो मांग रहा होगा, डिनोमिनेटर में उसका ऑपोजिट यूज होगा। और डिफरेंस अगर आपने दो चीजों का लेना है तो आपने फर्स्ट वाला अपर बाउंड और सेकंड वाला लोअर बाउंड करना होगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इसके बाद वाले क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 is a point of horizontal ground, the angle of elevation of the top of vertical match this one, correct the nearest degree। हाफ करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, या डिस्टेंस ऑफ अ मास फ्रॉम ए 45 करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। कैलकुलेट लोअर बाउंड, हाइट हाइट कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों लगा लो जो आपका उसमें रिक्वायरमेंट होगी उसकी हमारी। और अगर आपके पास इसके अंदर आ रहा है डिवीजन आ रही है, लोअर बाउंड है तो न्यूमिनेटर में लोअर बाउंड लगेगा, डिनोमिनेटर में आपका अपर बाउंड लगेगा। एंड देन सॉल्व कर लें आप उसको, ठीक हो गया। अब बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ फौरी तौर पे, क्वेश्चन नंबर 7। अपर बाउंड एवरेज स्पीड निकालनी है, कोई मसला नहीं, आप खुद कर सकते हो। सेवंथ को, एट्थ में द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक इज डी मीटर, करेक्ट द नियर 0.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। अपर बाउंड ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस। अच्छा यार ये क्वेश्चन है ट्रिकी है, मैं खुद नहीं आपको करवा रहा अभी, लेकिन आपने खुद सॉल्व जरूर करना है इसको। अब उसने अपर बाउंड की कैलकुलेशन दे दिया आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, लेंथ इंटू विड्थ। अब उसने कहा लेंथ डी मुझे निकाल के दिखाओ। वो जो वहां से आंसर आएगा वो आपकी दोनों चीजें अपर बाउंड की कैलकुलेशन होंगी। अपर बाउंड से अगर ओरिजिनल पे आना है तो 0.5 माइनस करना है, क्यों, क्योंकि अपर बाउंड के लिए 0.5 प्लस हुआ हुआ था। हो जाएगा, ये भी कोई मसला नहीं है। शेप गिवन है, फॉर्मूला लगा के आप कर लो, कोई मसला नहीं है। ये मैंने जब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए थे, ये नजर आ रहा होगा, ये यहया या मूसा, आप दोनों में से किसी एक ने ये वर्ड लिखा हुआ था। अब आपको मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए इसके। और क्वेश्चन नंबर 11, सरफेस एरिया। ओ भाई वर्ड सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया का फार्मूला लिखो ना इधर। सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, मल्टीप्लाई हो रही है सारी चीजें तो सबके अपर बाउंड कर दो। अगर लोअर बाउंड, अगर वो है लोअर अपर बाउंड, या मल्टीप्लाई कर दो, कोई चीज अगर डिवाइड हो रही है तो जो डिनोमिनेटर में चीज आएगी वो लोअर बाउंड की, ऊपर न्यूमिनेटर में अपर बाउंड की। और
अगर कोई फार्मूला नहीं समझ आ रहा किसी का सरफेस एरिया का किसी और का, तो आप उसको इंटरनेट से सर्च कर लो और लिख लो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि पेपर में आपको ये गिवन होंगे थोड़े बहुत फार्मूला। वो मैं फार्मूला शीट भी आपके लिए शेयर कर दूंगा अभी, जो आपको पेपर में फार्मूला गिवन होंगे और जो जो आपने याद करने होंगे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड मैंने अभी पहले आपको बताया भी है कि वो मैंने आपको सिलेंडर का बताया था, क्यूबाइड है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का सिर्फ फार्मूला है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में सारे लोअर बाउंड, अगर डिवीजन का कोई केस आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया ऊपर क्या करना है आपने। 13 क्वेश्चन भी सेम है, बिल्कुल ठीक है। और 14 भी सेम है, ठीक हो गया। ठीक है, ये भी वैसे ही है क्वेश्चन, ये भी वैसे ही है। चलो, बाकी क्वेश्चन भी अगले वैसे ही हैं। और ये हमारा टॉपिक हो गया, रिवीजन ख़त्म इसकी। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बाकी अपने हाथ से लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा यार, और मुझे ज़रूर अपडेट देना आपको इसमें से कोई और मसला आ रहा है, या आपने अपना कोई और कॉन्सेप्ट इसको अपना रिकॉल करना है या नहीं करना। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।